Hello everyone, welcome back to your channel D Pharma Zinur. This video is D Pharma first year student most important subject और most important topic के साथ आप सभी लोगों का बहुत ही मोस्ट वेलकम है इस वीडियो में। जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहा है वो अपने एग्जाम के प्रिपरेशन करना बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट कर चुका है, क्योंकि ये टॉपिक्स काफी बार रिपीट होते हैं और ये टॉपिक सभी बच्चों को आना ही चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। आज हम लोग टॉपिक देख रहे हैं लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मटेरियल्स। तो इस टॉपिक को काफी बार पूछा गया है और लिमिट टेस्ट के और भी टॉपिक्स जो हैं जैसे कि आर्सेनिक हो गया और क्लोराइड टेस्ट हो गया, इन सभी के वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, बट आपको चेक करने हैं पड़ेगा तभी मिल पाएगी। तो आप सभी लोगों को अगर अपनी अच्छे से पढ़ाई करनी है तो चेक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि दीदी तैयारी कैसे करना है। तो देखिए, मैं आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा गाइडलाइन दे रही हूँ कि अगर आपको अपने फार्मेसी की तैयारी करनी है या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप जिस भी चैनल से पढ़ रहे हो उस चैनल के रेगुलर वीडियोस को आप देखिए और उससे अच्छे से समझिए। भले ही आप उस दिन उस टॉपिक को नहीं नोट डाउन कर रहे हैं, बट जो वीडियो आ रही है उससे कनेक्ट रहिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है और फिर आपको क्या करना है, उस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाना है। सभी लोग को पता ही होगा कि प्लेलिस्ट कैसे मिलती है। चैनल पे आप क्लिक करोगे, फिर वीडियोस का ऑप्शन आएगा, फिर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर कोई चैनल वाला शॉर्ट्स बनाता है तो शॉर्ट्स के ऑप्शन आएंगे, फिर प्लेलिस्ट का आएगा। तो वहीं पे आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सभी कोर्सेज की सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट प्लेलिस्ट बनी रहती है। उन्हें अच्छे से देखिएगा और उनसे अपनी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि जो प्लेलिस्ट अरेंज की जाती है वो लेसन बाय लेसन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही सेट की जाती है। तो आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करना है और कैसे अपने एग्जाम में अच्छे नंबर गेन करने हैं। इस सब का वीडियो तो मैंने पहले ही बना रखा है कि आपको अपनी एग्जाम की कॉपी कैसे लिखनी है। तो चलिए आज हम लोग फटाफट से बात को खत्म करते हैं, क्योंकि बात करने लग जाओ तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं माइंड में कि ऐसा लगता है कि हमें सभी स्टूडेंट्स को पता ही होना चाहिए। मैं बता दूं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट करिए। आपके कमेंट का रिप्लाई तो आपकी दीदी जरूर देती है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग जो कवर कर रहे हैं, लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मटेरियल्स। इस टॉपिक को पहले ध्यान से सुनिएगा। नोट्स, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं दीदी नोट्स कैसे बनाए, मेरे को आप नोट्स का पीडीएफ सेंड कर दो या नोट्स की लिंक शेयर कर दो। तो हम देखिए, इसका मेरे पास कोई नोट्स नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी, आप समझोगे और फिर अपने हैंड से जो लिखोगे वो आपके लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि आपको एग्जाम में, जब आप एग्जाम पेपर देने जाओगे ना, उसमें जाने से पहले आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे कितना भी रटोगे लेकिन नहीं लर्न होता है दूसरों के नोट से। लेकिन जो आप अपने हाथ से खुद से लिखोगे ना, वो आपको चाहे एक ही बार लिखोगे, क्योंकि यहीं पे पूरा फोकस रहता है। ऐसे ही नहीं लिखा जा सकता है, ऐसे ही नहीं नोट्स बनाए जा सकते। तो ये नोट्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले वीडियो को ध्यान से सुनिए और फिर दोबारा से उसे लिखना स्टार्ट करिए। ऐसे ही एक बेस्ट नोट्स बन सकता है, क्योंकि जब मैं खुद पढ़ती थी ना तो पहले उस वीडियो को सुनती थी ध्यान से। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखो, किसी भी चैनल से आप देख रहे हो, किसी भी चैनल से आप पढ़ रहे हो, उस वीडियो को पहले ध्यान से देखो, फिर सेकेंड टाइम उसको दोबारा रिवाइज करो, फिर उससे नोट्स बनाना स्टार्ट करो। तो ऐसे जाके आपका अच्छा और बेस्ट नोट्स तैयार हो पाएगा, क्योंकि एक बार में कोई भी ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो नहीं है समझ में आते। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं आज और आगे बढ़ते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मटेरियल्स के बारे में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना। और ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो आपको क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय। लेकिन अभी कंटिन्यू रहना है वीडियो में। दिस टॉपिक इज टेस्ट लिमिट ऑफ हैवी मेटल्स। नाउ स्टार्टेड, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। इंडियन फार्माकोपिया के ऑफिशियल पदार्थ में भारी धातुएं मतलब कि हैवी मेटल्स का सीमा परीक्षण भी दिया गया है, मतलब लिमिट टेस्ट परीक्षण का निरूपण करने के लिए डिजाइन किया गया है।
कि परीक्षण की परिस्थिति में हाइड्रोजन सल्फाइड के कलर्ड होने वाली धातुएं अशुद्ध व अंश मोनोग्राफ के निर्दिष्ट भारी धातुएं सीमा परीक्षण अतिक्रमण न करें। पदार्थ में ऐसी भारी धातुएं अशुद्धता का अनुपात लेड की उस मात्रा के पद में व्यक्त की जाती हैं जो लेड नाइट्रेट की निश्चित मात्रा वाले मानक विलयन के रंग की दृढ़ता के समान रंग उत्पन्न कर सकते हैं। ये पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट था। इसलिए निश्चित मात्रा वाले मानक विलयन में रंग की दृढ़ता के समान रंग उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक, यह मात्रा हैवी मेटल्स भारी धातु सीमा कही जाती है और परीक्षण पदार्थ में प्रति 10 लाख भाग में लेड के भाग के पद में व्यक्त किया जाता है। प्रति 10 लाख भाग में लेड के भाग के पद में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट, इंडियन फार्माकोपिया में सभी पदार्थ के लिए एक ही विधि दी गई है, जबकि यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्मेसी में 2 विधियां दी गई हैं। एक रंगहीन कलरलेस एंड सेकंड कलर्ड, दूसरी रंगीन पदार्थ उन पदार्थों के लिए दी गई जो अपनी जटिल प्रकृति के साथ सल्फाइड द्वारा भारी धातु के अवक्षेपण प्रेसिपिटेशन से बांधक होती हैं। परीक्षण हाइड्रोजन सल्फाइड जो लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स होते हैं, इनका परीक्षण किस किस के लिए होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू इससे बनता है। इसका परीक्षण होता है हाइड्रोजन सल्फाइड और लेड, निकेल, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट और विस्मित जैसी कुछ ऐसी गुरुत्वा धातुओं के बीच अभिक्रिया पर आधारित होते हैं, जिसकी अभिक्रिया रिएक्शन प्रोसेस सल्फाइड होता है। इस प्रकार उत्पन्न सल्फाइड कोलाइडिन अवस्था में विपरीत होते हैं और विलय सल्फाइड के साथ ब्राउनिश विलयन उत्पन्न करते हैं। इंडियन फार्माकोपिया गुरु धातु सीमाओं प्रति 10 लाख भाग में प्रति 20 भाग दी गई हैं। हम लोग का परीक्षण टेस्ट कितने टाइप का था, 2 टाइप का था, एक कलर्ड और दूसरा नॉन कलर्ड। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स के होते हैं, आपको याद रखना है। हैवी मेटल्स के एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, कलर्ड और नॉन कलर्ड। रंगहीन पदार्थ के लिए नंबर 1 टेस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसको बनाने के लिए 2 एक समान के नेसलर सिलेंडर में से एक में परीक्षण पदार्थ में भरी धातु का निर्दिष्ट सीमा इक्विवेलेंट मात्रा में मानक लेड विलयन का ठीक आयतन लेकर जल में उसका आयतन 25 mm बनाया जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सेकंड नंबर टेस्ट सॉल्यूशन में क्या किया जाता है, मोनोग्राफ के निर्दिष्ट विधि में बनाए गए पदार्थ विलयन 25 मिली दूसरे नेसलर सिलेंडर में किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट फार्मेसी मेथड विधि है विलयन ए और बी के पीएच में तनुकृत एसिडिक एसिड परीक्षण विलयन में पीएच सूचक पात्र का प्रयोग कर 3 और 4 के बीच संयोजित किया जाता है और जब 40 मिली तक तनुकृत मतलब डाइल्यूट किया जाता है, उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड के ताजा बनाए परीक्षण में 10-10 मिली डालते जाते हैं। दोनों नेसलर सिलेंडर को 5 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है और तब उन्हें भूमि पृष्ठ पर रखकर और ऊपर की ओर से देखकर रंग की तुलना की जाती है। विलयन बा का रंग विलयन का के रंग से गाढ़ा नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। विधि सेकंड, मेथड सेकंड, रंगीन पदार्थों के लिए विलयन बी
के बनाने के लिए विलयन बी के बनाने के लिए 1 ग्राम लिया जाता है, लेकिन यदि उसमें गुरुत्वाधातु की सीमा 10 लाख में 30 भाग से अधिक हो तो केवल 500 मिली लेना चाहिए। अगर क्या हो, यदि उसमें गुरुत्वाधातु की सीमा 10 लाख से 30 भाग से अधिक हो तो उसे 500 मिलीग्राम लेना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट फार्मेसी विधि के अनुसार पदार्थ तुलित क्रूसिबल में लेकर उसमें मंद ताप पर सावधानी के साथ प्रज्वलित किया जाता है, जबकि जब तक वह अच्छी तरह से सुलझ न जाए। तत्पश्चात क्रूसिबल में 2 मिलियन नाइट्रोजन अम्ल तथा 5 बूंद सल्फाइड अम्ल में डालकर पुनः सावधानी से गर्म किया जाता है, जिससे श्वेत धूम निकलने लगी। तदंतर अभिमानता वेरिएबल मफल भट्ठी 500 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जिससे कार्बन पूर्ण रूप से जल जाता है। अवशिष्ट होकर क्लोराइड अम्ल से हाइड्रोक्लोराइड अम्ल HCl एक्सट्रैक्ट ड्राई हो जाने तक वाष्पित ड्राई करने का हॉट वाटर डाइल्यूट किया जाता है तथा अमोनिया का टेस्ट विलयन डालकर विलयन को पेपर छारिये करके 25 ml तक तनु किया जाता है और तनुकृत एसिटिक अम्ल से उसका pH 3 और 4 के बीच में समायोजित किया जाता है। इसके लिए pH सूचक पात्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद विधि 1 के अंतर्गत निर्दिष्ट विधि का अनुसरण किया जाता है। तो फ्रेंड्स फाइनली कंप्लीट हो गया आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आई होप, मैं आप सभी लोगों से आशा यही उम्मीद रखती हूँ कि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर कोई भी कंफ्यूजन रहनी है माइंड में तो तुरंत बोलिए, कमेंट करिए। तो ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने को यहाँ मिल जाएंगे अभी। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।